इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 नेटवर्किंग के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे फायरवॉल का कार्य क्या होता है, नेटवर्क स्विचिंग, राउटर, गेटवे, टोपोलॉजी, एप्लीकेशन लेयर, जो ऑफिशियल यूज में बार बार इस्तेमाल होने वाले फंक्शन है उनके क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप सभी को पता है हमारी कंप्यूटर अध्यायवार सोल्ड पेपर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज है, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया के सभी एग्जाम के हम टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। ये हमारी 11वीं नंबर की क्लास है, जो कि सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम ये आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा है किस किस डिपार्टमेंट के हम प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। यूपीपीसीएल की जितनी भी पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन, यूपीएससी के उत्तर प्रदेश स्टेट में जितने भी आरओ एआरओ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको भी कवर करेंगे। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, कुल मिलाकर ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाती है बच्चों, जो मेनली होते हैं, जैसे कि सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा ये। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ में वो भी आपको कवर कराऊंगा। आप सभी के मोबाइल में ये आपको फंक्शन देखने को मिलते होंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डीएसएल। ये आपका प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल से नहीं होता है। ईडीजीई होता है और एलटीई तो आप सभी को पता है, जो कि मोबाइल नेटवर्क में आपके मोबाइल में ऊपर की साइड दिखाई देता है। अब यहां से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको भी हम कवर करेंगे। देखिएगा, बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में ईडीजीई व एलटीई दोनों आते हैं, जबकि डीएसएल का उपयोग टेलीफोन लाइन द्वारा डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है। एक बार देखते हुए डिटेल को चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी होता है, या कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, या कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर जो होता है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है। देखिएगा थ्योरी से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। देखिएगा, अति महत्वपूर्ण ये आपकी क्लास है। सूचना प्रौद्योगिकी को कनेक्टिविटी तथा हार्डवेयर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है जी? सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि खालिस्तान से जुड़े होते हैं। जो सर्वर होते हैं ना, वो किससे जुड़े होते हैं? सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि खालिस्तान से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा, सर्वर जुड़े होते हैं बच्चों किससे? नेटवर्क से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, इस सीरीज से आपको 90% प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया क्वेश्चन सीरीज हम ये कवर कर रहे हैं। सर्वर क्या होता है थोड़ा समझते हुए भी चलिएगा। सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन है जो नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एक सर्वर का उद्देश्य उसके उपयोगकर्ताओं के बीच डाटा या हार्डवेयर या और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 44, कैन सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन बच्चों। 44, खालिस्तान एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है। क्या होता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा, सोच में पड़ जाओगे कि आंसर क्या होगा यदि आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वर। डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ आपको कवर कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल एक्सिट पॉइंट बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। होता क्या है बच्चों? ये टर्मिनल एक्सिट पॉइंट विभिन्न सर्वर तथा कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है, जिससे कि डाटा को आदान प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, इसको बोलते हैं बच्चों साइबरनेटिक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। साइबरनेटिक्स क्या होता है देखिएगा, यहां से डायरेक्ट है ना बच्चों, किसकी खोज किसने की थी और कब की थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको भी कवर करते हुए चलिएगा। साइबरनेटिक्स विज्ञान की आधुनिकता शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी परिकल्पना सन 1949 ईस्वी में, नाम क्या है, नाम याद रखना है आपको, नॉर्बर्ट विनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान कहते हैं, संचार नियंत्रण विज्ञान भी इसको कहते हैं। खोज, स्थापना वर्ष या कब इसकी खोज हुई थी ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीपीएन। वीपीएन की फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट नेटवर्किंग। इंटरनेट नहीं बच्चों, इंटरनेटवर्किंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लैन, वैन, मैन के भी क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। जो ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं वो कौन से होते हैं, ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, और जो आपका बार बार रिपीट होते हैं, IMAP की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, उसकी वर्किंग बताऊंगा आज की क्लास में मैं आपको। एक जो IP एड्रेस होता है उसको आप देखते ही कैसे पहचान सकते हो, कितने बिट का होता है, कितने बाइट का होता है, जो एग्जाम में बार बार यूज होने वाली टर्म एंड कंडीशन होती है ना बच्चों, जो ऑफिस वर्क में, जैसे कि आपका UPSSC में ऑफिस, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, या UPPCL में जो होता है ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम, इनमें बार बार यूज करा जाता है बच्चों ऑफिस में इन टर्म का, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर करने बहुत जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49, RRB के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये, किसी नेटवर्क को बनाने या अनिजीकृत उपयोग को रोकने के लिए खालिस्तान सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 49 का आपका राइट आंसर होगा, इसे फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल से भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए फायरवॉल सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन यूपी के बच्चों। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, जिसे क्या बोलते हैं? पिंग कमांड होती क्या है बच्चों? पिंग कंप्यूटर नेटवर्क में एक CMD कमांड होती है जो यह पता करता है कि नेटवर्क डिवाइस पहुंच योग्य है या नहीं। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश उन्हें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटोकॉल से तो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट यदि थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, अन्यथा उसकी वर्किंग पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहते हैं? TCP/IP के संबंध में TFTP का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी। FTP पूछा जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है बच्चों। SMPT की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TFTP। दो TCP/IP
मशीनों के बीच फाइल के आदान प्रदान या ट्रांसफर करने के लिए यूज करने वाला प्रोटोकॉल होता है। TFTP सर्वर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए TFTP कमांड से कनेक्शन की अनुमति देता है। क्लियर है जी, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है किस चीज में, पर्टिकुलर इसका वर्क पूछ लिया बच्चों। जो IMAP होता है उसका पर्टिकुलर वर्क मतलब पर्टिकुलर यूज किस में होता है, ये पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ईमेल में। जो आपका IMAP ईमेल सर्वर से TCP और IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल को पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को पुनः प्राप्त और भंडारण करने के लिए किया जाता है, तब आपको राइट आंसर लगाने IMAP। यह OSI मॉडल पर आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है बच्चों। OSI मॉडल लेयर में कितनी लेयर होती है ये आपको पता होना चाहिए। पहली कौन सी होती है, पहली से 7वीं तक कुल 7 होती है। कौन से में डाटा को किस रूप में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है जी, वो भी आपको पता होना जरूरी है। सब कुछ क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं कंप्लीट, ये आप सीरीज देखते हुए चलिएगा यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत न हो। क्वेश्चन नंबर 53, इससे पहले मैं 10 क्लास आपकी कवर करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार उन क्लास को भी देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विसों के बीच संदेशों के आदान प्रदान को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SMTP। फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है इसकी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54, शब्द TCP/IP का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। जल्दबाजी में बच्चा गलत लगा देता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए में है, डायरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्लिक करके आगे चलेगा बच्चा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा रुकना है, फुल फॉर्म देखनी है, याद है को सभी बच्चों के, लेकिन गलती हो जाती है जल्दबाजी में क्वेश्चन एग्जाम में। आगे बढ़े, देखो IP एड्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको IP एड्रेस दे देगा, उनमें पूछ लेगा कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। चलो उसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य IP एड्रेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यों इसमें 256 दिखाई दे रहा है, 256 तक नहीं होता, 255 तक होता है। ये पॉइंट याद रखना, आप ऑप्शन बड़े आसान तरीके से कट कर दो, जो आपका राइट आंसर होगा वही लगाओगे। 256 नहीं होता है, देखते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, अच्छा जी, वो सभी को पता है, जो इंटरनेट और लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। यह पीरियड डॉट द्वारा अलग की गई संख्याओं की एक स्ट्रिंग होती है। ये पूछा जा सकता है किससे अलग किया जाता है, डॉट ध्यान रखना है। IP एड्रेस में 0 से 255 तक के 4 पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है। देखो 2 पॉइंट सामने है आपके यहाँ तक, एक तो 255 तक ही होता है, 256 नहीं होता। नंबर 2, 4 पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है इसमें, जैसे 200, 200, 200, 200 डॉट 200 डॉट 256 डॉट 200। एक इनवैलिड IP एड्रेस है, क्यों है, इसमें 256 दे दिया, 255 से छोटा होता है, ठीक है, या 255 तक, क्योंकि इसमें 256 का उपयोग किया गया है जो कि इसके नियम का उल्लंघन करता है। जो बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, जो इसमें वैलिड IP एड्रेस है 204.120। इसमें ना कैटेगरी दी गई है, 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी कहां से कहां तक ए में होता है, फिर बी में होता है, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटिंग खालिस्तान में खालिस्तान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं फायरवॉल। कुकी से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, स्पैम से भी बनता है, डायरेक्ट पूछ ले जाएगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि इसका वर्क क्या होता है। देखिएगा, कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होती है, ठीक है जी, जो कि पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले इनकमिंग और बाहर जाने वाले आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटिंग में खालिस्तान एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम नेटवर्क सुरक्षा तंत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आपका 57वां क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया, उसको फायरवॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये भी हमने कवर किया था क्वेश्चन।
देखिएगा फायरवॉल जो तकनीक होती है वो कौन कौन सी होती है देख लो एक बार। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार होते हैं, जैसे पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किल लेवल गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर। डायरेक्ट इनमें से 3 दिए जाएंगे, एक अलग होगा, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 58, खालिस्तान एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो नियस्त एवं अनियस्त सिस्टम के बीच होता है, इसे क्या कहते हैं? 58, क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर होगा, उसको बोलते हैं फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग में के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? फायरवॉल क्या होती है बच्चों, के बारे में बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। देखिएगा, यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का एक संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 60, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में खालिस्तान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 का मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह वेद संचार के पारगमन को अनुमति नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल है एक, क्या होता है फायरवॉल? डायरेक्ट फायरवॉल के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट हम एप्लीकेशन लेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है जी। फिर इसमें टेक्निक जो होती है उनके क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर क्या होगा? फायरवॉल बच्चों होता है नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसका डिजाइन सरकारी नेटवर्क निजी नेटवर्क को विलग रखने के लिए किया जाता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा इथरनेट। इथरनेट के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इथरनेट की अभिकल्पना किसने दी थी बच्चों? ये पता होना चाहिए, इथरनेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मैटकॉप ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेंगे? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजर डेटाबेस प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 64, TCP/IP प्रोटोकॉल की लेयर है कौन सी? क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। इसमें कौन कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसफर लेयर और नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर। ये आपका इसकी पूरा वो है लेयर और प्रोटोकॉल। देखिएगा, एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और हार्डवेयर लेयर। ये फिजिकल नेटवर्क, नेट इंटरफेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP, TCP और एप्लीकेशन ये होते हैं प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 65, TCP/IP में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिग इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? 66 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LTE। आपके मोबाइल में LTE साइड में लिखा होता है जहां नेटवर्क का सिंबल होता है बना हुआ। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 67 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्नेट। बार बार डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन आपको। अपर्नेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसका आविष्कार 1968 में एप्रा ने किया था। यह अमेरिका की एक संस्था है। अपर्नेट दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसमें TCP/IP मॉडल का उपयोग हुआ था। बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 68, नियमों का एक स्थापित समूह है जो कि यह निर्धारित करता है कि एक नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से संयोजित
उपकरणों के आपस में संचरण करने देता है, भले ही इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्पना डिजाइन में कोई अंतर नहीं है, उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। 68 का राइट आंसर, इसे नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, खालिस्तान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। 69 का आपका राइट आंसर है, इसे बोलते हैं प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट का आकार क्या होता है? डायरेक्ट साइज भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। 70 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 बिट होता है जी। होता क्या है ये, डिटेल से देखते हैं। सोर्स पोर्ट यह एक 16 बिट क्षेत्र है जो प्रेषण या सेंडर की पोर्ट संख्या निर्दिष्ट करता है। गंतव्य पोर्ट, ठीक है जी, यह 16 बिट क्षेत्र है। रिसीवर में पोर्ट 16 याद रखना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 71, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंड को क्या कहते हैं? 71 का आपका राइट आंसर होगा, इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 72, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल क्या कहलाता है? 72 का राइट आंसर हो गया, इसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं, सेट ऑफ रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बॉन्ड खालिस्तान की इकाई होती है, किसकी होती है? 73 का राइट आंसर होगा, डाटा स्थानांतरण दर, डाटा ट्रांसफर रेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसबी नहीं होता, एनआईसी होता है, राउटर होता है, स्विच होता है। इनकी वर्किंग का पता होना चाहिए आपको, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति खालिस्तान में होता है, किसमें? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विच में। स्विच में शेयरिंग होती है, ध्यान रखना। ब्रॉडबैंड में कंप्यूटर में जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर से वायर को ब्रॉडबैंड में स्विच किया जाता है, जिससे इंटरनेट शेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा, टीसीपी बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। टीसीपी बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 77, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है, कौन सा? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट को इंटरकनेक्शन है? 78 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं नेटवर्क, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्विचिंग तकनीक नहीं है? स्विचिंग तकनीक कौन कौन सी होती है पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा डायरेक्ट। 79 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा स्विचिंग नहीं होती, सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 80, खालिस्तान के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान में बताना है क्या आएगा? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनेट कार्य करता है किस पर बच्चों, कैसे? 81 का राइट आंसर होगा केवल पैकेट स्विचिंग पर। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है, इसमें प्रत्येक पैकेट का एक अपना एक रूट व डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। सर्किट स्विच का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु होता है। सर्किट का पूछा जाता है टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु, पैकेट का पूछा जाता है नेटवर्क इंटरनेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्य देश भर में फैला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, किसका यूज किस में होता है ये भी पूछा जाता है, और कौन से इसमें जो आपका नेटवर्क होता है उसमें डाटा किस टाइप से प्रोटोकॉल किस टाइप से ट्रांसफर होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, यह डिजिटल संचार प्रणाली होती है जो विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापनाओं तथा यूजर टर्मिनलों की आंतरिक रूप से जोड़ती है। इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर पर विश्व स्तर पर संचालन के लिए विकसित होता है। एटीएम, सोनेट और फ्रेम रिले जैसी तकनीकों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है?
83 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? 84 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी वैन। लैन क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क होता है बच्चों। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मैन क्या होता है? किसी शहर में जो नेटवर्क स्थापित करते हैं उसे मैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है स्विफ्ट फॉर्म। यहाँ पर देखो दी गई है, ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 85, वैन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 85 का आपको बताना है। किसी दफ्तर की बिल्डिंग में, नहीं ये तो गलत है, दफ्तर की बिल्डिंग में थोड़ा हो जाएगा वैन। वैन लंबी दूरियों की कनेक्टिविटी, ये आपका सही है। केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केवल 2 इसमें सही है वैन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 86, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, इसे गेटवे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, खालिस्तान फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है किस में? 87 का राइट आंसर होगा नेटवर्क से, ऑप्शन नंबर सी। मैक एड्रेस की सामान्यतः लंबाई, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी 48 बिट। मैक एड्रेस क्या होता है बच्चों? देखना एक बार। एक मैक एड्रेस में 48 बिट्स होते हैं, जिसमें आमतौर पर 12 हेक्साडेसिमल अंक, डायरेक्ट अंकों की संख्या पूछ ली जाएगी, कितने होते हैं? 12 याद रखने हैं। 12 चौक 48, चर के पेड़ में 12, 0 से 9, ए से एफ की एक स्ट्रिंग के रूप में इसे दर्शाया जाता है। इथरनेट में एक डाटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? 89 का आपका राइट आंसर होगा 6 बाइट। इंटरनेट की बात कीजिए तो 6 बाइट। निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सबनेट मास्क। 32 बिट संख्या होती है बच्चों सबनेट मास्क की, ध्यान रखनी है। 91 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर कम से कम 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, नेटवर्क विपणन कार्य को खालिस्तान बनाने की सहायता करता है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक आसान कार्य बनाने की में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर का जाल नेटवर्किंग करना क्या कहलाता है? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। डिस्क, प्रिंटर, सीडी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से विंडोज सिस्टम में रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित होता है? क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेसर राउटर कमांड का उपयोग 2 कनेक्शनों के बीच पथ निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, एमएडोस, फायरवॉल। 98 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। 99, अनाधिकृत उपयोग में नेटवर्क की रक्षा करने के लिए खालिस्तान इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है? कौन करता है जी? बार बार रिपीट हो रहा है, फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, किस प्रकार का फायरवॉल टीसीपी आईपी लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है? क्वेश्चन नंबर 101 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटफुल। क्वेश्चन नंबर
102 कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती संसाधन है? 102 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्किट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़ने एवं विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, उस विकल्प को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 103 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे ब्रिज बोलते हैं। देखिएगा ब्रिज क्या होता है? दो अलग अलग ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क बनाने हेतु। मॉडेम क्या होता है? फोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु। राउटर क्या होता है? आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु। रिपीटर क्या होता है? बिना बाधा से लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मैं आपको 2 क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में लगभग 80 क्वेश्चन और है आपके, फिर ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।